हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोग बताएंगे, जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है, ठीक है, तो कौन सी चीजें सर्दियों के मौसम में खाई जाती है कि हमारी सेहत ठीक रहे? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड्स। ओके, हाँ जी अनमोल। अलसी। अलसी, ओके, राइट। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? हाँ जी हिमालय, कौन सी चीज खाते हैं ऐसी? क्या? मीट, ओके। एनीबडी एल्स? यस आर्यन। क्या बेटा? ओके, यस अक्षिता। ड्राई फ्रूट्स, ओके। आपको ये सब कौन बताता है कि ये खाना है? ये सर्दियां हैं तो ये खाना है। कुल्फी नहीं खानी है, और मैंगोज नहीं हम खाते हैं, मैंगो शेक नहीं पीना है, ज्यादा ठंडा जूस नहीं पीना है। कौन बताता है ये बातें? यस समृद्धि। मम्मा, ओके। क्या मम्मा के टाइम के खाने में और हमारे टाइम के खाने में कुछ चेंजेस आए हैं दृष्टि? कैसे? क्या चेंजेस आए हैं? कुछ बता सकते हो? क्या चेंजेस हुए होंगे? पहले घर का बना खाना खा लेते थे, है ना, सब लोग। अब ज्यादा बाजार का खाना खाने लगे हैं। अगर हम अलसी की बात करें तो पिन्नियां याद आती है ना। तो पहले घरों में जो दादी नानी होती थी, अब भी बनाते हैं, पहले भी बनाते थे, लेकिन आजकल बच्चे थोड़े कम स्वाद के साथ उसको खाते हैं। पहले बहुत ज्यादा ये चीजें खाई जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं, कौन कौन ये फील करता है कि ये खाना खाना है, लेकिन मम्मा इज वर्किंग, तो उनके पास टाइम नहीं है बनाने का, तो किसी को कह देते हैं कि ये बना दो। या कई बार कोई ऐसी डिश जो है जो हमें बनानी नहीं आती है, तो हम किसी बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कि हमारे लिए ये बना दो। ये होता है घर में? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। आपके घर में नहीं होता? मैम मम्मा ही सारा कुछ बना दे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप लोग ये फील करते हो कि कुछ चेंजेस आए हैं? रितिशा, चेंजेस आए हैं? ओके, कैसे? यस रितिशा। मैम मम्मा कहते थे कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होती थी, सिर्फ घर का खाना खाने के लिए, पर अब तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गई हुई हैं। हाँ, हमारे पास एक ही ऑप्शन होती थी घर का खाना खाने की। बाहर तो बिल्कुल कभी कभार किसी ओकेजन पर जाते थे, है ना। लेकिन आजकल चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। हमारे पास साउथ इंडियन फूड अवेलेबल है, चाइनीज अवेलेबल है, कॉन्टिनेंटल अवेलेबल है ना। और हमारा जब मन चाहे हम स्विगी कर सकते हैं, जोमेटो कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस क्यों आए हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, और किस तरह के चेंजेस आए हैं, ये आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हमारा पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर, यानी कि खाने पीने में क्या चेंज आया है, कैसे वो पिक्चर चेंज हो गई है, ये हमारा पाठ है, खान पान की बदलती तस्वीर।
ओके। पेज नंबर 102। खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। 10-15 सालों में, पिछले 10 to 15 years में देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज, बहुत ही बड़ा चेंज है 15-20 सालों में। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। साउथ इंडियन फूड है ना, डोसा, सांभर, बड़ा, है ना, लेकिन आजकल हम अपने घरों में भी बड़ी आसानी से बनाने लगे हैं। या तो हम बाजार में खा आते हैं, है ना, या जब हमारे पास टाइम हो तो हम घर में भी पका लेते हैं। अब ये सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहा, हम भी खाते हैं। हम उत्तर भारत में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, लेकिन हम साउथ इंडियन डिशेस को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। जो ढाबे होते हैं वो पहले सिर्फ उत्तर भारत में थे, नॉर्थ इंडिया में, लेकिन अब आप दूसरे जब स्टेट्स में जाते हो, कहीं आप बाहर घूमने जाते हो, तो आप देखते हो कि वहां पर भी आपको ढाबे मिलते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट्स में ही जाना है या होटल्स में ही जाना है, आप अब किसी भी ढाबे को भी ढूंढ सकते हो। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। आप कहीं भी चले जाओ और अपनी पसंद का अगर आप खाना खाना चाहते हो तो हर तरह का फूड अवेलेबल होता है। अगर आप चाहते हो कि मुझे दाल खानी है या साग खाना है, तो आप नॉर्थ इंडिया में नहीं हो, कहीं बाहर हो, आपको वो भी चीज खाने को मिल जाएगी। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। अब बड़े शहरों में नहीं, अब तो छोटे शहरों में भी आ गया है, विलेजेस में भी। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। हर एक को पता है नूडल्स क्या होते हैं, हर कोई नूडल्स खाता है, घर में पका लेते हैं। आर दीज हेल्दी फूड आइटम्स? जो फास्ट फूड है, नूडल्स, बर्गर है, 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। 2 मिनट्स नूडल्स, पानी गर्म करो, उसमें नूडल्स डालो, फटाफट से तैयार 2 मिनट में। आर दीज हेल्दी फूड आइटम्स? नो, दीज आर नॉट। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। दीज आर नॉट हेल्दी फूड आइटम्स। ये आपकी सेहत को खराब करती हैं। वी शुड अवॉइड दिस, बट इनका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि हम लोग बरबस ही उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, है ना। मन कर आता है, पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है कि ये खा लेना चाहिए, और हम खाते भी हैं। हम अपने आप को रोक नहीं पाते क्योंकि इनका टेस्ट ही कुछ ऐसा है, राइट। बट वी शुड अवॉइड इट, अवॉइड करो इसको। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। विज्ञापित रूप मतलब एडवर्टीजमेंट जिनकी आती है। पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स, कितनी उनकी एड्स आती हैं, है ना, और कितनी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में। पैकेट में वो जो आलू चिप्स होते हैं उसकी कितनी वैरायटी अवेलेबल है, तो वो तो सब लोग जानते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता खाने के लिए जब कभी शाम को भूख लगी है, छोटी सी भूख लगी होती है, कई बार बहुत बड़ी वाली नहीं, छोटी सी भूख होती है, जिस टाइम हमें चने खा लेने चाहिए या हमें ड्राई फ्रूट खा लेना चाहिए या फिर फ्रूट खा लेना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, मम्मा 10 रुपीज दे दो, लेज खाने हैं, है ना। लेज इज द नेम ऑफ कंपनी, है ना, लेज, लेज है, वो उसने बना दिया है। हम ये नहीं कहते मैंने चिप्स खाने, हमने लेज खाने, है ना। तो वो 10 रुपए में
हम लेज खाना चाहते हैं। हर एक को लेज का मतलब पता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, राइट? तो सबको इस बारे में पता है, घर घर में ये चीजें पहुंच चुकी हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। ढोकला तो हर घर में बनता है, सबकी मम्मी पका सकती हैं, ठीक है ना, सबको पकाना आता है ढोकला। जबकि ये नॉर्थ इंडिया की डिश नहीं है, नॉर्थ इंडिया का व्यंजन नहीं है, ये गुजराती डिश है, लेकिन हम लोग खाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक अवेलेबल है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास। आपको पता है हमारी सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस हैं, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, ठीक है? मध्यम वर्गीय मतलब मिडिल क्लास। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जाती है। ब्रेड जो है वो हमारे फ्रिज में हमेशा रहती है। रेज योर हैंड्स जो मुझे बताएगा कि किस किस के घर में ब्रेड हमेशा होती है। रेज योर हैंड्स। उसमें उसमें एंजल ऐसे नहीं पता चलेगा बेटा। ओके, फास्ट। ओके, अ बिग नंबर 12 है ना। 12 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमारे घर में ब्रेड हमेशा रहती है। जब अंग्रेजी राज था, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी राज में उस समय साहबी ठिकानों तक जो साहब होते थे, अंग्रेजी साहब होते थे, उनको ब्रेड परोसी जाती थी, दी जाती थी। लेकिन अब हर घर में नाश्ते में अक्सर ही ब्रेड बनती है, किसी ना किसी रूप में। कभी सैंडविच बन गए, कभी सेंक कर खा ली, कभी तल कर खा ली, है ना। खान पान की इस बदली हुई तस्वीर से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। इसका मतलब ये है कि जो मथुरा से पेड़े मिलते थे और आगरा के पेठे, क्वालिटी भी कम होती जा रही। जैसे जैसे चीजें फेमस हो गई, जैसे जैसे लोगों ने खाना शुरू कर दिया, चीजों की ओर आकर्षित हो गए, वैसे ही उनकी क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता जो है वो कम होती जा रही है। अब उनमें वो बात नहीं रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। जो पहले मौसम के अनुसार व्यंजन बनते थे, जैसे हम थोड़ी देर पहले हम पिन्नी की बात कर रहे थे, अगर हम वो खाना चाहते भी हैं, कुछ लोगों को बनाना नहीं आता, ठीक है, अगर बनाना आता है तो वर्किंग है, काम करते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता, फुर्सत ही नहीं होती है। वो बनाने में वो चीजें टाइम कंज्यूमिंग है, बनाने में समय लग जाता है, तो वो बनाने का समय ही नहीं होता, फुर्सत ही नहीं मिलती। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य है। दुसाध्य मतलब बहुत ही मुश्किल काम। दुसाध्य मुश्किल काम है। किस किस ने अपनी दादी या नानी या उनसे भी किसी बड़े को खरबूजे के बीज सुखाते, उनको पहले निकाल लेना, धोना,
सुखाना और उसमें से गिरी निकालना, किस किसने देखा है? अनमोल ने हैंड रेज किया। ओके, 3 लोग, 4 लोग, 5, गुड। पहले खरबूजे के बीज, जब हम खरबूजा खाते हैं उनको अलग से निकाल करके रख लेते हैं, फिर उन्हें धोते हैं, धोने के बाद सुखाया जाता है, सुखाने के बाद एक चिमटी से उन्हें निकाला जाता है। किस किस ने अपने घर में आटे या मैदे की बारीक बारीक सेवइयां बनती देखी हैं? देखी है किसी ने? अपने घर में छोटी छोटी सेवइयां बनती हैं, बिल्कुल ऐसे आटे को गूंद लिया जाता है, उसके बाद उसकी लोइयां बना ली जाती हैं, फिर लंबी सी एक तार की तरह उसको बनाकर तो बारीक बारीक सेमियां उससे बनाई जाती है, सेवइयां बनती हैं, देखी है? ओके, 5 पीपल, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जब हमने ब्रेड की बात की थी, ब्रेड किस किस के घर में होती है, तो 13-14 लोगों के हाथ खड़े थे, और जब हम इन चीजों की बात कर रहे हैं तो 5 लोगों के हाथ खड़े हैं। आप खुद ही इसका अंतर देखो, है ना, किस तरह से जो खाना पीना है हमारा वो बदलता जा रहा है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। अक्सर हम देखते हैं कि जो काम आसान होता है पकाना, जो चीज पकाने में आसान है वो हम घर में बना लेते हैं, फटाफट से ये बन जाएगा, यही बनाते हैं और खा लेते हैं, क्योंकि कम समय लगेगा, कम मेहनत लगेगी। जटिल प्रक्रियाओं वाले, जटिल प्रक्रिया, जटिल मतलब मुश्किल, कठिन, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, जटिल प्रक्रिया जिसे बनाने में ज्यादा समय लगता है। अगर हम डोसा की बात करते हैं, डोसा 2 तरह से लोग बनाते हैं, एक बनाते हैं इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं कि रात भर दाल और चावल को भिगोकर रखो, फिर उन्हें पीसो, फिर उन्हें फर्मेंट करो, फिर उसके बाद वो बनता है, लॉन्ग प्रोसेस। तो जो लॉन्ग प्रोसेस है उसकी ओर तो बहुत कम लोग जाएंगे, जो आसानी से अवेलेबल है, और हम तो ये कहते हैं कि एमटीआर का ले आओ और वो बना बनाया होता है, उसी समय पानी में घोलो और फटाफट बना लो, है ना, घर में घोलने की भी जरूरत ना पड़े सामान लाकर। तो जो आसान काम है हम वो करते हैं, जो जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें होती हैं कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर ही तैयार की जाती हैं। आजकल डिशेस कैसे तैयार होती है, अगर कोई डिश नहीं बनानी आती तो किसकी सहायता ली जाती है? रेज योर हैंड्स फास्ट, जल्दी। यस गुनीत। होटल्स नहीं बेटा, जब हमने घर पर कोई चीज बनानी है और हमें बनानी नहीं आती है तो हम क्या करते हैं? किसकी सहायता लेते हैं? यस श्रेया। मैम हम यूट्यूब से जब सीखते हैं तो दादी से कुछ पूछते हैं। ओके, मम्मा या तो यूट्यूब सर्च करती हैं या नानी या दादी से पूछ लेती हैं, सबके घर में यही होता है, मैं भी यही करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें जटिल प्रक्रियाओं वाली अब चीजें बनानी नहीं आती। वैसे पहले व्यंजन पुस्तिकाएं होती थी, यानी कि रेसिपी बुक, व्यंजन पुस्तिका मतलब रेसिपी बुक, रेसिपीज की बुक्स होती थी जो अक्सर घरों में पड़ी होती थी और उसमें देखकर लोग बनाते थे, लेकिन आजकल यूट्यूब ने वो भी काम आसान कर दिया है। ओके, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। भागम भाग क्यों है? क्योंकि लेडीज वर्किंग है, सब काम करते हैं, घर चलाना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो जॉब्स करते हैं। और दूसरा कारण यह है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, चीजें बहुत महंगी हैं, तो उस समय ये लगता है कि अगर कभी कभार कुछ खाने का मन करता है तो बाजार से लाओ और खा लो।
जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स, मेवे, ड्राई फ्रूट्स। कुछ ऐसे व्यंजन बनते हैं, पकाए जाते हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट्स का डालना मस्ट है, उसमें डाला ही जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि महंगाई बहुत है, बिना ड्राई फ्रूट के ही बना ले, उसको खाने में मजा ही नहीं आएगा, तो कोई बनाएगा क्यों, है ना। एक रीजन ये है कि लोगों की जिंदगी भागम भाग वाली हो गई है, और दूसरा महंगाई। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सिर्फ ये नहीं है कि इसके नेगेटिव ही हम बातें करेंगे, कुछ पॉजिटिविटी भी हुई है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। जो हाउस मेकर्स हैं, गृहिणियां मतलब जो घर में ही रहती हैं, होम मेकर्स, हाउस वाइव्स, और कामकाजी महिलाएं जो जॉब्स करती हैं, उनके पास अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध, विविध मतलब अलग अलग, कई तरह की, विविध, कई, विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। उनके पास अब कई व्यंजन बनाने की रेसिपीज अवेलेबल हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। अब जो नई पीढ़ी है, देश विदेश के व्यंजन जानने लगी। कैसे जानने लगी, कोई मुझे बताएगा? जो नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी है जो, वो कई तरह के देश विदेश के व्यंजन जानने लगे। कैसे, कैसे पॉसिबल हुआ ये? यस हरमन। यस मैम। बताइए बेटा, कैसे नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का मौका मिला है? मैम यूट्यूब, ओके, सोशल मीडिया, ओके, आफ्टर दैट एनी एनआरआई कम्स हाँ बिल्कुल, एट देयर होम। हाँ, और मैम क्यूरियोसिटी। ओके, गुड हरमन। बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी दूसरी सिटी में जाते हैं पढ़ने के लिए। आजकल जॉब्स करने के लिए बच्चे दूसरी सिटीज में जाते हैं, दूसरी स्टेट्स में इवन जाते हैं पढ़ने के लिए, जॉब्स करने के लिए, है ना। उसके अलावा जो है बच्चे लोग जो है वो जॉब्स करते हैं, लोग जॉब्स करते हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं, ठीक है। एक दूसरे का टिफिन देखते हैं और कुछ खाते हैं आपस में मिल बांट कर, तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे पकाई जाती है, तो उन चीजों से वाकिफ होते हैं, उन चीजों को जानते हैं। आजादी के बाद उद्योग धंधों नौकरियों तबादलों, तबादला होता है ट्रांसफर, तबादला बदली हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। लोगों ने नए बिजनेस शुरू किए, जॉब्स शुरू की, नौकरियां मिली, ट्रांसफर्स हुई, एक दूसरे को मिलना शुरू किया, दूसरी स्टेट के लोगों को मिलना शुरू किया, तो एक नया विस्तार हुआ। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन के डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं।
बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन, मसलन मतलब फॉर एग्जाम्पल, मसलन फॉर एग्जाम्पल, हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी ना किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अगर आप किसी से कोई रेसिपी मांगते हो, वो आपको अपनी भाषा में रेसिपी बताएगा, ठीक है, उसकी भाषा में बोले गए शब्द आपकी भाषा से कुछ अलग भी होंगे, तो आप एक नई भाषा भी सीख रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ गया है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ देने चाहिए। 5 सितारा होटल मतलब 5 स्टार होटल्स। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा खाना पीना है, जो हमारी रेसिपीज हैं, जो हमारी दादी, नानी, परदादी, परनानी बनाती आई हैं, जो अब हमें नहीं बनानी आती, हमें वो सीखनी चाहिए। उन्हें हमें 5 स्टार होटल्स के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि वहां जाएंगे तो खा आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 सितारा होटलों में भी वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियां, कचौड़ियां, जलेबियां भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं की, अचरज मतलब हैरानी, इस बात की हैरानी नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सारी ऐसी चीजें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यानी कि बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जो अब कोई खास दुकान से ही मिलती हैं, या अब उन दुकानों से भी वो चीजें गायब हो चुकी हैं और हम मॉडर्न हो गए हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं और अपनी चीजों को भूल रहे हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीजों का असली स्वाद और अलग स्वाद नहीं ले पाते। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती है और उनका स्वाद गडमड हो जाता है। हम किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तरह तरह के कितनी चीजें होते हैं, हम अपनी प्लेट में डाल लेते हैं और सब वो गडमड ही हो जाता है ना। किसी एक चीज का तो स्वाद ही नहीं आता। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। एक तरफ हमने आइसक्रीम उसमें डाली होती है, दूसरी तरफ गजरेला। होता है ऐसा, होता है ना। एक इतनी गर्म चीज है और एक इतनी ठंडी चीज है, राइट। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। ये जो मिश्रित संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति मतलब वेस्टर्नाइज होना भी और हमारा इंडियन होना भी, सब कुछ मिक्स होता रहता है। ये मिक्स होना अच्छा है, लेकिन हमें इंडियन फूड को नहीं भूलना है। क्लियर? चैप्टर इज क्लियर? आज का होमवर्क है कि आप लोग ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।